कुंज बिहारी जय राम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 हरे नाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय हरि हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए और अजय प्रताप प्रभु बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ सब भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही परम भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हम लोग उन सब लोगों की कृपा से श्रीमद् भागवतम का हम लोग सब मिल करके चर्चा अध्ययन पाठ कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 14 अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भधारण। उसके पहले हम लोगों ने 13 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम लोग थोड़ा सा पुनरावृत्ति इसकी करते हैं। प्रथम अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं उद्धव जी से भगवान के भक्तों, उनकी लीलाओं, वृंदावन की, मथुरा की और द्वारका की अलग अलग लीलाओं के बारे में वो अध्ययन करते हैं, पूछते हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसके अंदर में उद्धव जी विदुर जी को उनके प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें वृंदावन की लीला। दूसरे अध्याय में वृंदावन के अंदर भगवान की जो लीलाएं होते उसका वर्णन हुआ है। और तीसरे अध्याय में वृंदावन के भाग में कंस के वध से लेकर भगवान द्वारका में अपने गृहस्थ जीवन यापन करने के बाद में, बहुत सारी लीलाएं करने के बाद में किस प्रकार इस भौतिक धरा से पलायन करते हैं और किस प्रकार यदुवंशियों को पलायन करने के पहले जो शाश्वत उनके जो उनके पार्षद थे उनको गोलोक धाम, और जो देवलोक से सब उनको देवलोक में भेज देते हैं और अपने को सरस्वती नदी में पास चले जाते हैं। अध्याय 4 शुरू होता है। शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के पास पहुंचते हैं। मैत्रेय मुनि अहितुकी के पास वहां पहुंचते हैं और उद्धव जी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की कृपा थी, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि भगवान कितने कृपालु, किस प्रकार भगवान उनसे एडवाइस लेते थे। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ है, फिर भी अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करने के लिए वो हमेशा मुझसे एडवाइस लेते थे। और बहुत सारी सुंदर सुंदर किस प्रकार भगवान ने मुझसे प्रोत्साहित किया कि तुम्हारे ऊपर, तुमने मेरी संगति की याचना की थी, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम्हें जो मैं दिव्य ज्ञान आज दूंगा वो गीता में अर्जुन को और चतुश्लोकी भागवत में भक्त को नहीं दिया गया। कृपा करके इस ज्ञान को ग्रहण कर करके बत्ती समझा करके ऋषि मुनियों को ये ज्ञान उनमें प्रचार करो, उनमें वितरित करो। ये कह कर करके जब उद्धव जी सारी अपनी कथा समाप्त करते हैं, विदुर जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे भी आप दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, जो आपने भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्टली लिया था। उद्धव जी कहते हैं, वो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, ये ज्ञान आप कृपा करके मैत्रेय मुनि से लीजिए, जो कि गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में विराजमान है। ये कह करके ये हमने 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है विदुर जी के मैत्रेय मुनि से वार्ता। विदुर जी प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के लिए, बद्ध जीव वास्तव में इस भौतिक जगत में दुखी क्यों है। वो क्या करता है, ब्रह्म में आकर, 3 गुणों के प्रभाव में आकर करके ये भूल जाता है कि वास्तविक सुख क्या है। वो भौतिक चीजों में सुख खोजता है, लेकिन वास्तविक सुख तो भगवान भक्त के नाम में, भक्तों के संग में है। फिर विदुर जी प्रश्न कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सारे जो उनके प्रश्न है विदुर जी के महान भक्त हैं, जो कि बद्ध जीवों के लिए और भगवान से संबंधित प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से, भगवान के भक्तों से और बद्ध जीवों के कल्याण से संबंधित है, क्योंकि सब भगवान के अंश है। हम बद्ध जीव भी भगवान के अंश है। उनका कल्याण भगवान चाहते हैं कि मेरे सारे जीवों का कल्याण हो, भौतिक असुर छुटकारा हो।
और उसी आदेश को, उसी इच्छा को भक्त अपने जीवन में धारण कर करके उसको अपना आदेश मान करके बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवान के नाम गुणों का प्रचार करता है। यही विदुर जी है, यही परीक्षित महाराज है। जहां भी हमने देखा कैंटो 1 में भी ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है, जीव का जीवन में उद्देश्य क्या है और अंतिम मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। ये भक्त शुद्ध भक्त के लक्षण। और फिर मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक के कहते हैं कि हे विदुर, मैं तुम्हें भगवान की सृष्टि के बारे में बताऊंगा। 23 तत्व किस प्रकार हुए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सर्ग और प्राकृतिक के बारे में मैं बताता हूँ। 23 एलिमेंट किस पर उत्पत्ति हुई और उसके बाद में किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम बद्ध जीव, हम देवताओं को आपने जो इस भौतिक जगत में सृष्टि के कार्य में मदद करने की, इसको मेंटेन करने के लिए आपने जो दायित्व दिया है, उसके लिए आप हमें डायरेक्शन दे, शक्ति दे, ज्ञान प्रदान करें। जब छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए अपनी विवश शक्ति भेजते हैं। 23 एलिमेंट अमलगमेट होते हैं, 1000 वर्षों तक वो अमलगमेट होने पर विश्व रूप की सृष्टि होती है। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। और यहाँ पर सर्ग के बारे में डिटेल वर्णन था, हमने यहाँ पर छठे अध्याय में भी पढ़ा और यहाँ पर 5वें और छठे अध्याय में पढ़ा। और ये हम लोगों ने सेम चीज हम लोगों ने कैंटो 2 में भी पढ़ा है, छठे अध्याय में, 5वें और छठे अध्याय में। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हमने पढ़ा। और उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी के और अन्य प्रश्न हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में हमने पढ़ा। और उसके अलावा और डिटेल में प्रश्न किए कि ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र के बारे में डिटेल में बड़ी सारे प्रश्न करते हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से। तो ईश्वर तत्व, जीव तत्व हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कृष्ण शक्तिमान है सारी और बाकी सब उनकी शक्ति है, कभी भी शक्ति शक्तिमान को प्रभावित नहीं कर सकती। जीव भी सच्चिदानंद भगवान का अंश है, वो भी वास्तव में वो प्रभावित नहीं होता, प्रभावित हुआ जैसा लगता है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, इसमें हमने पढ़ा गर्भोदक विष्णु से किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान का कितना सुंदर रूप है, उनका मुकुट है, उनका पीताम्बर है, उसका वर्णन होता है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया है विसर्ग सेकेंडरी सृष्टि के लिए, तो उसके लिए भगवान की कृपा की बहुत दरकार है। बिना भगवान की कृपा कुछ नहीं हो सकता। भगवान को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है, आप साकार है, आपका रूप है और आपसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, सृष्टि करते समय मैं ये अपने को सृष्टि करता नहीं पहन जाऊं, मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर बहक नहीं जाऊं, भ्रमित नहीं हो जाऊं। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उत्तर देते हैं कि नहीं ब्रह्मा, तुमने मेरी प्रार्थना की है, तुम मेरे संरक्षण में आए हो, तो तुम्हारे को तुमने जो कार्य दिया गया तुम अच्छे से कर पाओगे। रजोगुण तुम्हारे पास फटक तक नहीं पड़ पाएगा और तुम जीवों की सृष्टि करो, क्योंकि मैं सर्व कारण कर। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रभुपाद जी स्पेशली बताते सारी जो कुछ भी है सृष्टि करने के लिए, विसर्ग के लिए, माने जो ऑलरेडी महाविष्णु, कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक विष्णु ने ऑलरेडी जो पूरा जो बाहरी जो सृष्टि के जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट वो पहले ही भगवान ने पूरा कर दिया, बना दिया है। तीनों लोकों को, 14 भुवनों को, केवल ब्रह्मा जी को, जो जीव को कर्णोदक्ष विष्णु ने स्थापित किया था, उसको केवल उनके कर्म स्वभाव के अनुसार में अलग अलग उनके लोकों में और भुवनों में स्थापित करना। हमने पढ़ा लास्ट में यही पर कि ब्रह्मा जी ने जो विसर्ग है, जिसको वैकृत सृष्टि भी कहते हैं, किस प्रकार पेड़ पौधे, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर, अलग अलग मनुष्य और देवताओं की उत्पत्ति की। और सर्ग के बारे में हमने पढ़ा, जिसके प्राकृति कहते हैं, महत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रिय विषय, देवी कोर्स और तामस के बारे में हमने पढ़ा, जो कि ऑलरेडी हमने जो पढ़ा है उसी का एक अलग रूप में प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु के काल की गणना, जिसमें हमने काल के बारे में किस अलग अलग डिवीजन होता है, परमाणु, अणु, शस्त्र, रेणु, त्रुटि से लेकर के पूरा अंत तक
हमने युगों के बारे में पढ़ा, मनुओं के बारे में पढ़ा, कल्प के बारे में, ब्रह्मा की जो अलग अलग 30 दिन होते हैं उसको एक एक कल्प को, एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, जिनका अलग अलग नाम है, बराह कल्प, श्वेत कल्प और ब्रह्म कल्प। पहला दिन जो होता है ब्रह्मा जी का ब्रह्म कल्प या श्वेत कल्प, दूसरे दिन को पद्म कल्प कहते हैं, और 91 जो दिन होता है 51वां दिन है, उसको बराह कल्प कहते हैं, जिसमें बराह भगवान का अवतार हुआ। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयु होती है, वो भगवान की जो आयु है उसके सामने 1 सेकंड से, जिसको निमेष कहते हैं, उससे भी कम होती है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद में हम लोग अध्याय 12 में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने 5 अविद्या को उत्पन्न किया, तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम और अंध तमिश्वर। उसके बाद में उन्होंने चतुष कुमारों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। उसके बाद किस प्रकार रुद्र की उत्पन्न हुई, किस प्रकार रुद्र को स्थान दिया गया अलग, हमने पढ़ा है ना 11 स्थानों में अलग रुद्र का वास होता है। उन्होंने 11 रुद्र ने एक्सपांसन हुए, उनकी पत्नियां हुई, किस पर उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने उत्पाद करना शुरू किया। ब्रह्मा जी को नाराज हो गए और उन्होंने फिर तपस्या करने के लिए कह दिया। उसके बाद उन्होंने 10 और पुत्र उत्पन्न किया, जिसमें 9 ऋषि है और 1 नारद है। उसके बाद में उनकी लीला वाक, उनकी जो पुत्री है उसके प्रति किस प्रकार भ्रमित होते हैं, और उसके बाद में वो लज्जित होकर के उस चेतना को त्याग कर, उस शरीर रूपी चेतना को त्याग कर करके सात्विक चेतना को धारण करके किस प्रकार वो वेदों की उत्पत्ति करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि जो मुख्य कार्य भगवान ने उनको दिया था क्या करने का, सृष्टि करने के लिए, तो उसमें वो स्वयंभू मनु और शतरूपा एक कपल की उत्पत्ति होती, जिनके 5 संतानें होती है, जिसका हम लोग ने पढ़ा था कि 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां को उत्पत्ति किया। और प्रथम जो है अब स्वयंभू मनु और शतरूपा के बारे में आगे जिनकी उनके संतानों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस, यही से शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, यही से पूरी भागवतम में स्वयंभू मनु की जो संतानों हैं उनका किस प्रकार अलग अलग उनके माध्यम से अलग अलग जो भक्त आए हैं, पूरी जो वंश परंपरा चली। और वही जाकर के हम लोग 10वें कैंट में जाके मिलेंगे कि यदुवंश में किस प्रकार भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ। पूरा एकदम सुंदर कोरिलेशन हम लोग पढ़े। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं बराह अवतार। तो उसमें हमने शुरू में पढ़ा कि स्वयंभू मनु के बारे में और शतरूपा के बारे में विदुर जी पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। और उसके बाद में मनु है जो स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी के बीच में क्या वार्ता हुई। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि तुमने मेरे आदेश को पालन करने के लिए राजी हो गए। और उधर में मनु कहते हैं कि मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, आपने मुझे सृष्टि के लिए करने के लिए कहा, मैं तैयार हूँ, किंतु जो सृष्टि करूंगा वो रहेगी कहाँ, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो लुप्त हो रखी है, गर्भोदक सागर में वो डूबी हुई है। ब्रह्मा जी चिंता करते हैं, उनके नासिका से अंगूठे के समान बड़ा भगवान का अवतार होता है और किस प्रकार वो बड़ा रूप लेता है और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करता है। उसके बाद में इस बड़ा अवतार जो कि स्वयंभू मनु के काल में हुआ था, प्रथम स्वयं जो मनु है स्वयंभू मनु है, उन्हीं के काल में बड़ा अवतार हुआ जिसको हम लोग श्वेत बरा भी कहते हैं। और चूंकि दूसरा भी अवतार का वर्णन यहाँ पर संक्षिप्त में हुआ है 31-33 में, क्योंकि इसका जरूरी था, जो कि अभी हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार बरा भगवान ने चतुष मनु काल में माने 6वें मनु में जब अवतार लिया बरा भगवान ने, और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, प्लस हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि वरा भगवान की देवी ऋषि लोग कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा भगवान वापस चले जाते हैं। और उसके बाद में फलश्रुति के बारे में पढ़ा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फलश्रुति हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति भगवान बरा की शुभ तथा वर्णी कथा को भक्ति भाव से सुनता है, वो भगवान उसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसको भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है।
केवल एकमात्र वैसा ही जो मनुष्य नहीं है, अर्थात मनुष्य होते हुए भी अगर भगवान की भक्ति के बारे में, बड़ा अवतार के बारे में नहीं सुनता है, वो मनुष्य होते भी पशु के समान है। इस प्रकार फलश्रुति के साथ हम लोग 13 अध्याय की समाप्त करके हम लोग 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसमें बहुत ही सबसे पहला जो याद रखेंगे, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। 1 से 4 और 5 दोनों श्लोक में कहा कि विदुर ने कहा कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में, ये मुनि भगवान के बारे में और ज्यादा करके बताइए, क्योंकि भगवान की लीला में जितना सुन रहा हूं मुझे उससे तुष्टि नहीं मिला है। मुझे बताइए हिरण्यकशिपु यज्ञ स्वरूप भगवान द्वारा कैसे मारा गया। फिर मैत्रेय मुनि ने कहा तुम्हारी जिज्ञासा एक भक्त के रूप में, जो भक्त होता है वो केवल इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहता, केवल जो भगवान और भगवान से संबंधित बातें उसी को सुनना चाहता है। वही चीज जिसका भगवान से संबंध है, जो बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर देते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर जो युद्ध की बात की गई है ये भौतिक युद्ध नहीं है। यहाँ पर वो युद्ध के बारे में क्या है कि माया से किस प्रकार युद्ध लड़ा जाता है, इस भौतिक जगत में किस प्रकार असुरों से, किस प्रकार भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, किस प्रकार रजोगुण के प्रभाव से कैसे लड़ा जाए, किस प्रकार। और भीष्मदेव भी कहते हैं कि ये युद्ध जो है, हमने तात्पर्य में लिखा था, भीष्मदेव ने, प्रभुपाद जी ने मेंशन किया था कि भीष्मदेव कहते हैं कि जो भगवान के उपस्थिति में कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध में जो भी मारा जाता है उसको उसका आध्यात्मिक शरीर मिलता है। क्योंकि भगवान चाहे सुर हो या असुर, एक बार उसको दर्शन दे देते हैं तो दोनों का कल्याण हो जाता है। हमने पढ़ा है, शिशुपाल को देखा है, पुतना के बारे में इतना डिटेल में पढ़ा है, अभी हम लोग वो डिटेल में पढ़ा है। भगवान का दर्शन किसी भी रूप में किया जाए उसको लाभ ही लाभ होता है, भले ही क्रोध के भाव में, ईर्ष्या के भाव में, शत्रुता के भाव से भी किया जाता है तो खा ले, लेकिन उस भाव में फर्क होता है। जो शत्रु भाव से करते हैं, जो हमने पढ़ा, उनको सायुज्य मिलती है, अर्थात ब्रह्म भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसमें विलीन होते हैं। जो भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भगवान की पूजा करते हैं उनको भगवान अपने धाम में रखते हैं, वैकुंठ लोक में रखते हैं, वो लोग धाम में रखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद में ब्रह्मा को मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये जो डिटेल में पूछना चाह रहे हैं नक्ष के बारे में, ब्रह्मा जी ने देवताओं को जो बताया था वही वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। फिर हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार दीति कश्यप मुनि के पास जाती है और किस प्रकार उनसे संभोग के लिए उनसे याचना करती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संभोग ये धर्म से संबंधित है, बहुत जरूरी है, क्रिश्चियन बहुत जरूरी है, लेकिन अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, एक कृष्णमय संतान उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। और ऋषभ देव ने कहा है कि जो माता पिता अगर उनका उद्देश्य कृष्णमय संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं है तो उन्हें संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रत्येक माता पिता गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने आश्रित को यह बताए कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जाए। उसके बाद में कहते हैं कि कश्यप मुनि जो थे वो योगी हैं लेकिन भक्त नहीं है। और विदुर जी को कहा गया तुम वीर हो, लेकिन कश्यप को वीर नहीं कहा गया है। वीर जो आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण रखता हो, वास्तविक जो शक्ति होती है, जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, वही वीर कहलाता है। और आध्यात्मिक शक्ति किसको मिलती है? जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान को समर्पित होता है। कश्यप एक साधारण जीव नहीं थे, मनुष्य, वो भी एक योगी थे, लेकिन भक्त के सामने वो कुछ भी नहीं थे। भक्त कभी भी भ्रमित नहीं होता है। योगी कितना ही उसमें योग शक्ति हो, तपस्या शक्ति की हो, वो भ्रमित हो जाता है। और उसका एकमात्र कारण ये जो हमने पढ़ा, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि जो भक्त होता है वो भगवान के डायरेक्ट संरक्षण में होता है। लेकिन योगी है, वो सोचता मैंने अपनी तपस्या से ये किया, उसमें अहम भाव रहता है, अपना भाव रहता है। चाहे दुर्वासा मुनि को ले लीजिए, किसी को। भक्त है पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रहता है।
इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कश्यप मुनि कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है मैं तुम्हें अवश्य पूरा करूंगा। और बताते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा, जो कश्यप मुनि दीति को बताते हैं, देखिए इसमें कितना दिव्य संदेश ज्ञान है कि जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भव सागर की भयावह स्थिति को पार कर सकता है। हे आदरणीय पत्नी, मनुष्य के शरीर की आधाग्नि कहलाती है। पुरुष पत्नी पर जिम्मेदारियां का भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं मानना चाहिए, बहुत महान होती है माता पत्नी, बहुत पावरफुल है। उसके बिना मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त, क्योंकि कहते हैं अगर ऐसा होता है तो वह संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अगर केवल भौतिक इच्छा के अनुसार से केवल उसको पत्नी को भौतिक साधन बनाया जाता तो कभी टिकता नहीं है। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है जिस आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक संभोग से संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्ते और बिल्ली के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, और जिसमें पत्नी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पत्नी की जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत लेता है जो अन्य आश्रयों से अजय होती है। गृहस्थ अपनी आज्ञाकारी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है, अन्यथा महान योगी विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ। तो पत्नी का कितना बड़ा रोल होता है ये हमें समझना है। उसको कोई भौतिक चीज नहीं समझता, वो वास्तव में उसके चलते हम आध्यात्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। एक गृहस्थ का बहुत बड़ा ये रोल है। यद्यपि फिर कहते हैं यद्यपि मैं तुम्हारी संतान पर करने की इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा, किंतु कुछ इंतजार करो, कारण यह विशिष्ट जो समय जो भी है, जो समय है वो अशुभ समय है, क्योंकि इस बेला में भयानक दिखने वाले भूत तथा प्रेतों के स्वामी शिव जी अपने बाह्य बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने पढ़ा, जिनमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भूत जो होते हैं वो वास्तव में कौन होते हैं? जिनको भौतिक शरीर नहीं मिलती। और भौतिक शरीर किनको नहीं मिलते हैं? जो आत्महत्या करते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जगह हम लोगों ने, आप लोग, हम सब लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी को दंड मिलता है, ये भौतिक शरीर मिल रहा है, ये भी एक दंड है। बहुत एक आध्यात्मिक शरीर को छोड़कर भौतिक शरीर, भौतिक चीजों को भोगने के लिए, मालिक बनने के लिए, कंट्रोलर बनने के लिए, प्रोपाइटर बनने के लिए जो भौतिक शरीर, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये शास्त्र बोलता है, लेकिन हम लेना चाहते हैं, इसलिए ये एक कैद खाना में हमको ला दिया जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए हमको रहना पड़ता है, और अपने मन से हम ये भौतिक शरीर भी नहीं छोड़ सकते हैं। याद रखेंगे, ये लिखा है। और अगर कोई जानबूझकर जबरदस्ती कर इस भौतिक शरीर को नष्ट करना चाहता, अर्थात उसको सुसाइड करता, आत्महत्या करता था, उसको शरीर में मतलब वही भूत बनते हैं। भौतिक फिर दिखते हैं कि भूतों के शरीर नहीं होते हैं, क्योंकि वे आत्महत्या जैसा घोर पाप करते हैं। तो जो सुसाइड होता है वो है भौतिक आत्महत्या हुआ। याद रखिए, भौतिक शरीर को त्यागते हैं। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यक्तिगत स्वरूप की हानि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लगे कि जो भौतिक शरीर को नष्ट करता है, और एक हुआ वो जो कि आत्महत्या करते हैं, वो दूसरा है जो आध्यात्मिक आत्महत्या करता है, अर्थात आत्मा का हनन करता है। वो कौन है? जो ज्ञानी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे आध्यात्मिक, मेरे को उन्नति हो चुकी है। आध्यात्मिक वो किसको बोलते हैं कि मैं भौतिक जगत से छुटकारा पा करके देखो आध्यात्मिक जगत में चला गया। जाते कहाँ है वो? ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। और ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, एक ये जो साई जो मुक्ति है हमने पढ़ा था, ये आत्मा का हनन है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, और आत्मा को भगवान का संग चाहिए। वो सदैव आनंदमय रहना चाहते हैं, लेकिन जिससे हम ब्रह्म ज्योति में डाल देते हैं वहां कोई आनंद नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शिवजी भूतों पर अधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। वो चाहते हैं
देखिए अब यह कितना सुंदर भगवान अद्भुत करना है। शिव जी के माध्यम से वो भूतों पर कैसे कृपा करते हैं, उनको शरीर प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, माता पिता पति पत्नी, वहां पर शिव जी नहीं जाते हैं। शिव जी भूतों को शरीर प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से? जो गलत समय में संभोग करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उनके शरीर में, उनके माध्यम से उन भूतों को शरीर प्राप्त होता है। वे उन्हें ऐसे स्थितियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के परिबंधों की बिना चिंता किए हुए संभोग रत रहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, तो एक एक चीज का कितना डीपली यहाँ पर दीति और कैसे उनके लीला के माध्यम से बताते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 अध्याय 14 श्लोक नंबर 25। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी 25। थैंक यू सो मच। तो हम लोग 25 श्लोक से शुरू करते हैं, 24 तक समाप्त किया। जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, किस प्रकार भगवान शिव भूतों पर कृपा करते हैं, किनको? असुरों माने जो करे, क्योंकि सुसाइड करने की बहुत इंपॉर्टेंट जो है, याद करना चाहिए। कभी भी बहुत बड़ा अपराध है भौतिक जगत में। जिस प्रकार कोई जेल तोड़ के चला जाता है तो उसको डबल पनिशमेंट मिलता है, उसी प्रकार अगर हम हमारी जो अवधि, जितनी अवधि लिखी हुई है भौतिक जगत में रहने की, अगर हम सुसाइड करते हैं तो दोबारा हमें उसका बड़ा दंड भोगना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, याद। शमशान चक्र धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्म अवगुंठ अमर रूप देहे देव त्रिभी पश्यति देवरते। शिव जी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलंक है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की बवंडर की धूल से दूषित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। हरि बोल। भगवान शिव न तो सामान्य जीव है, न ही वे विष्णु या भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान है, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। अपराध है दूसरा जो नाम बताया था, उसको ध्यान में रखें। चूंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही हैं, अतः वे भूत वर्तमान तक भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के, तथा उनका तीसरा नेत्र जो उनकी भौं के बीच में स्थित है अग्नि तुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में तड़प भड़क से रहते हैं, न ही उनके कोई भौतिक संपत्ति है, यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी है। इसको अंडरलाइन कर लें, वो भौतिक जगत के स्वामी हैं। उनकी पत्नी पार्वती दुर्गा देवी भौतिक जगत का क्या करती है? वो संरक्षण करती है भगवान के आदेश के अनुसार। वे अधिकांशतः शमशान में रहते हैं, जहाँ शव जलाए जाते हैं, और शमशान के बवंडर की धूली उनका वस्त्र। एक एक उनकी शिक्षा है। शिव भगवान का जो आचरण है, उनकी प्रवृत्ति से एक एक शिक्षा। इस शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं, ये 5 तत्वों से बना है। जब हम शरीर को छोड़ देंगे तो ये शमशान में जाएगा, उसी धूली में, उसी राख में परिणत हो जाएगा। वे भौतिक कलम से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है,
क्योंकि दीति कश्यप पत्नी की सबसे छोटी बहन शिव जी को ब्याही थी। दक्ष, हम लोग आगे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में किस प्रकार दक्ष की जो पुत्रियां थी सारी, उसमें से एक थी पार्वती जी, सती, जिनका ब्याह भगवान शिव से हुआ था। और दीति क्या है, सती क्या है, दीति की छोटी बहन, इसीलिए कश्यप शिव जी के छोटे भाई हुए। ठीक है ना। बहन का पति उसका भाई माना जाता है साडू। उस सामाजिक संबंध से शिव जी कश्यप के छोटी भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिव जी उनको संभोग तक देख लेंगे, इसलिए यह बेला उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि दीति तर्क करती कि वे इस किसी एकांत स्थान में संभोग करे, किंतु कश्यप ने उन्हें स्मरण कराया कि शिव जी के 3 नेत्र हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कहलाते हैं, तो कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से भी कोई बच नहीं सकता, क्योंकि सदैव परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अणु में वो विद्यमान रहते हैं। यदि अपराधी को पुलिस देख लेती है तो कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करती है। संभोग के लिए निश्चित बेला शिव जी द्वारा देख ली जाएगी और दीति भूत जैसे चरित्र वाले या इस विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्रदान। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिया है कि जो ये देखिए, हम लोगों को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये पूरा पता लगता, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि इतने अच्छे माता पिता हैं, उनके गर्भ से पुत्र कैसे पैदा हो गया। तो यहाँ समझ में आता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ हमसे भूल हो जाए, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, वो भूल करा देती है, गलती करा देती है, तो गलती होकर के कुछ भी। इसलिए ये शास्त्र भागवत कितना इंपॉर्टेंट शिक्षा देता है हमारे गृहस्थों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संध्या का समय होता है जो कि तमोगुण का समय होता है, और उस समय ज्यादा से ज्यादा घर की सफाई रखना, माताओं को शुद्ध रहना, घर में पूरा भक्ति भाव रखना, धूप दीप जलाना, संध्या आरती करना, भजन करना, कीर्तन करना चाहिए। तो वहां शिव जी नहीं पहुंचेंगे, शिव जी वहां प्रणाम करके चले जाएंगे भक्तों। लेकिन जहां असुर प्रवृत्ति वाले कार्य होते हैं, वहां शिव भगवान घूमते रहते हैं और दंड देते हैं। ठीक है। न यस्य लोके स्वजन परो वा न अति आदृतो न उत्कर्षित विघर्य वयं व्रते यत चरण अपविद्याम आशास्महे ज अजाम वत भुक्त भोगाम। सीधे किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते। देखिए, इसको भी अंडरलाइन करें। फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। भौतिक दृष्टि से वो अपना किसी को संबंध नहीं मानते। वो तो उच्च कोटि के महान है, परम वैष्णव है, कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। लेकिन उनको रोल दिया गया है, कि भगवान ने उनको कार्य दिया गया है, क्या? भूतों को, दुष्टों को कंट्रोल करना, जिससे कि वो सभ्य मनुष्य को, भक्तों को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। जैसे कहते हैं कि उत्पाती बच्चे होते हैं, उसको पकड़ कर करके, ठीक है, उत्पात करते रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अच्छा तू एक काम कर, ये खिलौना ले ले, तो उसको उसी में उलझा देते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे। उसी वही रोल शिव भगवान का है। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन को सादर पूजा करते हैं, और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम सिर झुका कर स्वीकार करते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान शिव, विष्णु को जो भोग लगता है उसके बाद में शिव को दिखा करके, ये हमने जगन्नाथपुरी में भी देखा है, जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, उनकी पत्नी बिमला देवी को भोग, वो महाप्रसाद बन जाता है। ठीक है। कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साधु लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उन्हें आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी न तो किसी से संबंधित है, न ही कोई उनका शत्रु है। चूंकि वे ब्रह्मांड के मामलों के 3 नियंत्रकों में से एक है, अतः वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे भगवान के महान भक्त है। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिव जी महानतम है, इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिव जी से महान भक्तों द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है।
हरि बोल। पति और पत्नी दोनों के द्वारा अर्पित किया भोजन महाप्रसाद कहलाता है। इसकी लीला हम लोग अलग से फिर से सुनेंगे। शिव जी इतने महान है कि वे उन भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। पार्वती जी जो कि साक्षात शक्तिमय भौतिक प्रकृति है, उनकी पत्नी के रूप में उन्हें पूर्ण नियंत्रण में है। फिर भी वे उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उसकी महान पत्नी भी उनके साथ नम्रता पूर्वक रहने के लिए राजी रहती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए एक एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कितना दिव्य ज्ञान है कि पत्नी के प्रति क्या रोल है। पति महान है तो उसकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है, पूजा करनी। शिव जी महान है, वो जानती है, दक्ष की पुत्री है, भौतिक जगत माया देवी माने पूरी भौतिक जगत को कंट्रोल करती है। वो चाहे तो बड़ा से बड़ा आलीशान बंगलो रहीसाई सब कुछ बना सकती है, लेकिन नहीं, मेरा पति त्यागी है, मेरा पति भगवान का शुद्ध भक्त है, उसको फॉलो करती है क्योंकि उसको फॉलो करने में उसका कल्याण है। देखिए भौतिक चीज होना खराब नहीं है, लेकिन भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, उसको भोगना, भगवान को ऑफर किए बिना अपने इंद्रिय तृप्ति के भोगना, ये अपराध है। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलना चाहिए। देखिए शिव जी से और पार्वती से दोनों से ये शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। सामान्य शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा बहुत ही संपन्नता के लिए करते हैं। हिरण्यकशिपु ने भी, बाणासुर ने भी शिव जी के लिए पूजा की, क्योंकि शिव जी इतने परम त्यागी है नंबर 1, और इतने परम कृपालु है नंबर 2। दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए भौतिक चीजों को प्रति तुरंत दे देते हैं, उनको कोई आसक्ति नहीं है। वो आशुतोष है, लेकिन उसके बाद में शिव जी भी, भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं कि हे आशुतोष, हे शिव, इतना जल्दी तुम वरदान मत दिया करो, इतने दयालु मत बनो। शिव जी को कोई भी आसक्ति नहीं है कोई भी चीज के प्रति। और सेम चीज है पार्वती की, दुर्गा देवी की। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है, और उससे भी बढ़कर है महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा वो सबसे महान है। आराध्या नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् तत्परम देवी तैदिया नाम सहस्रम। ये हम लोग चेतन चरितामृत में भी है और पद्म पुराण में, कि बार बार शिव जी कहते हैं ये वास्तव में जो सबसे बड़ी पूजा है भगवान के भक्तों की, और भगवान भी वही चाहते हैं। तो यहाँ पर कितना सुंदर बताया गया शिव जी के बारे में, इस श्लोक के बारे में। वो साधारण नहीं है, बहुत, वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है, और सभी देवताओं में परम है, परम वैष्णव है। यस्य अनवद्य आचरितम मनीषण गृह्णन्ति अविद्या पटलम विभित्स्व निरस्त साम्य अतिशेयो अपि यत् स्वयं पिशाच चर्याम अचरत गति सताम। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है न उनसे बढ़कर है, और उनका अनित्य चरित्र अविद्या के समूह को छिन्न छिन्न करने के लिए महात्माओं द्वारा अनुसरित होता है, पालित होता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों मोक्ष प्रदान करने के लिए शैतान तुल्य रहते हैं। हरि बोल। भगवान शिव के असंस्कृत शैतान जैसे गुण कभी भी निंदनीय नहीं, इसको नोट कर लेंगे। वो देखिए कई बार बोलते हैं ना, एक अच्छे भक्त को, हमारे भी भक्त को है, अगर इतना सुंदर भक्त है, अगर उसको हिरण्यकशिपु का रोल दे दिया जाए, इसका मतलब नहीं हो क्या कि वो भी हिरण्यकशिपु हो गया है, वो शैतान प्रवृत्ति का हो गया। वो तो उनको एक रोल दिया गया है। इसलिए भगवान शिव के असंस्कृत शैतान जैसे गुण कभी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं, और इस जगत में न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य है, यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर है। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी है, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर देंगे कि भगवान का इतने महान भक्त है, कहते हैं कि वो पिशाचों, पितर, ऐसे भूतों को हैंडल करते हैं, तो क्या उनके भी असर उनके ऊपर आ जाएगा? नहीं, वो इतने उच्च कोटि के महान भक्त है, उनको कोई भी असर नहीं होता। ये तो उनको रोल दिया गया है
कि इन भूतों को कंट्रोल करना। तो भगवान शिव की देवता शिव की क्या पोजीशन है, शायद हम सब भक्तों को बहुत क्लियर हो गया होगा। वो एक रोल अदा करते हैं, लेकिन वो बहुत महान भक्त है। और जो उनकी भक्ति भाव से पूजा करता है उसको भगवान से जोड़ देते हैं। जो इसको भौतिक भोग चाहिए उसको भौतिक भोग प्रदान कर देते हैं। जिसको तामसी चीज चाहिए भगवान शिव उसको वो चीज दे सकते हैं। बहुत बड़ा शिव भगवान का रूप है। और वो तामसी लोगों को हैंडल करते हैं, असुरों को हैंडल करते हैं। किस लिए? भगवान का आदेश है कि इनको पकड़ के रखो जिससे ये बेचारे शुरू लोगों को, भक्तों को डिस्टर्ब नहीं कर सके। इससे शिव की पोजीशन बहुत क्लियर कट है, हमें समझ लेना चाहिए। हसंति यस आचिरम तम ही दुर्भगा स्व आत्मनरतस्य अविदुष समिहितम ये वस्त्र माल्य आभरण अनुलेपने स्वभोजनम स्व आत्तया उपलालितम। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। हरि बोल। देखिए ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों का भक्ष्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। हरि बोल। वो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ होते हुए भी सारी चीजों से निर्लिप्त रहते हैं, इनको कोई आसक्ति नहीं रहती है। लेकिन हम माने बद्ध जीव लोग इस शरीर को सजाने के लिए ही उसी में हमेशा मग्न रहता है। उसी को कैसे अपने शरीर को सजा सके, किस पर शरीर को भोग को और अच्छा कंफर्टेबल बना सके शरीर को, केवल उसी में ला लेते। और आज का जितना भी आविष्कार हो रहा है ये केवल भौतिक चीजों के लिए हो रहा है। किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति किया जाए उसमें बहुत कम लोग ही इसमें लगे हुए हैं। भगवान श्री कभी भी विलासी वस्त्र माला आभूषण क्या लेप स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलास रूप में बनाए रखते हैं। यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्ष्य बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट्स वेरी रियलाइजेशन। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलासपूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते हैं। भगवान शिव के भक्त दो वर्ग के होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक वर्ग नितांत भौतिकवादी होता है जो शिव जी से केवल सारी सुविधाओं की याचना करता है। तो अगर हम शिव भगवान के पास जाते हैं, देखिए सारी इच्छा के लिए, जैसे हिरण्यकश्यप भी गया था, मुझे इतना बड़ा सम्राट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो सब क्या असुर है एक्चुअल में, जो सुर नहीं वो असुर है। और दूसरा बार उनसे तदाकार होना चाहता, उन्हें ब्रह्म माने में विलीन हो जाए। वे अघांस्तर निर्विशेषवादी होते हैं, जिसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और शिवो हम अर्थात मैं शिव का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊं। दूसरे शब्दों में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन भगवान शिव के भक्त होते हैं, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझ सकते। इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे। जो कर्मी होते हैं भौतिक भोग के लिए जाते हैं उनके पास, नंबर 1। और इवन ज्ञानी जो होते हैं जो ब्रह्म ज्योति में विलीन, दोनों की बहुत भर्त्सना की जाती है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भौतिक भोग के लिए है, सुसाइड है, वो जो भी है भौतिक शरीर का क्या है। और आध्यात्मिक सुसाइड किसको होता है? जो आत्मा का कल्याण नहीं करता, आत्मा के प्रति अत्याचार करता है, उसको ब्रह्म ज्योति में मिलाने का प्रयत्न करता है। जबकि आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो तो भगवान का अंश है, शाश्वत अंश है। ममेवान से जीव लोके जीवभूत सनातन है। तो उसको तो भगवान के संग होना चाहिए, भगवान के धाम होना चाहिए, उससे वैसे हमें कार्य करना है। तो केवल आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है भौतिक जगत से विरक्ति और केवल और भगवान से आसक्ति। ये ज्यादा याद रखना। केवल विरक्ति इज नॉट इंपॉर्टेंट, आसक्ति विद कृष्णा ये रियल में जीवन का लक्ष्य है। किंतु वे उनके जीवन के वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते। कभी कभी शिव जी के तथागत भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल दिया था, जिससे उनका गला ढीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषों की लत लगाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं और इससे विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा की आत्मा यानी भगवान कृष्ण की सेवा करना है। आत्मा की आत्मा परमात्मा, आत्मा की आत्मा कौन हुए? परमात्मा, उनकी सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री
यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसादन वस्तु एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की जाए, क्योंकि वही असली भुक्ता है। भुक्तारम यक्षताम सर्वलोक महेश्वरम। वे स्वयं ऐसे विलास सामग्री को अस्वीकार करते हैं जो कि हमने पढ़ा है, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती है। किंतु मूर्खजन शिव जी के इस मंतव्य को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ की उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। कि वो कहते हैं कि उन्होंने विष पिया था, वो गांजा खाते हैं, वो नशीली पदार्थ का ग्रहण करते हैं, वो तो केवल, तो ये जो है उनकी वास्तविक इसके पीछे उद्देश्य क्या है उसको समझना चाहिए। ये जो है दुष्टों को, तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करना, प्लीज ये नोट करेंगे। और ये जीचे पूरा संसार में रहते हैं, ये शिक्षा देते हैं भौतिक शरीर के लिए कभी भी आसक्ति नहीं करनी है। ये शमशान में मिल जाएगा, राख में परिणत हो जाएगा। और ये जितनी भी भौतिक चीजें हैं हमारे भोग के लिए नहीं है, ये कृष्ण के सेवा के निमित्त है। ये बहुत बार बार प्रभुपाद जी देखिए 2-3 श्लोक में एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि शिव का गुणगान करके शिव की पोजीशन को बता रहे हैं, और शिव की जो आचार है, उनकी जो मनोवृत्ति है, उसके माध्यम से हमें एक दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि भौतिक चीजों के प्रति हमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है। जो भी भौतिक चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में हमें लगाना है। ब्रह्मादयो यत कृत सेतुपाला यत कारणम विश्वम इदम च माया आज्ञाकारी यस्य पिशाच चर्या अहो विभुम्न चरितम विडम्बनम। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक स्थानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता है जो भौतिक जगत का सृजन करती है। ये महान है, अतः उनके पिशाचवत गुण मात्र विडम्बना। हरि बोल। भगवान शिव दुर्गा के पति है और भौतिक शक्ति के नियंता है। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति है और उनके पति होने के कारण शिव जी भौतिक शक्ति के नियंता है। वे तमोगुण के भी अवतार है और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवों में से एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न है। वे अति महान है और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग, इसका आदर्श उदाहरण के मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतः मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है कि वो भी नशा, सांप विष पीते हैं तो मैं भी पीऊंगा, गांजा, ये तो केवल तमोगुणी लोगों को रोकने के लिए कंट्रोल। उसे उनके गर्भपालन जैसे सामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। मैत्रेयवाचा, यहाँ पर कश्यप मुनि बताते हैं दिति को, कितना सुंदर उनकी देखिए शिक्षा है। इस पूरे वार्तालाप में दिति और कश्यप के माध्यम में कश्यप की क्या पोजीशन है, दिति क्या पोजीशन है, गृहस्थ जीवन का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन किस चीज के लिए है, भक्त का और योगी में क्या अंतर है, सारी चीज का इतना डिटेल में यहाँ पर वर्णन हमको सुनने मिला है। अर्थात भगवान का जो भक्त होता है, शिव जी, विदुर जी, मैत्र मुनि, ये महान है। संक्षेप में हमको ये सुनने मिला है कि इतनी माया का कभी भी भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती है। योगी प्रभावित हो जाएगा लेकिन भक्त प्रभावित नहीं होगा। मैत्रेयवाच सा एवं संविदिते भद्रा मनमत उन्मथित इंद्रिया जग्राह वासो ब्रह्म ऋषे विशली इवगत कृपा। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ दिया और जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्र के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है, ये हमने बार बार डिस्कस कर दिया है कि जो गृहस्थ जीवन है किसके लिए, माताओं का बहुत बड़ा रोल है।
और गृहस्थ जीवन में वो इतना इम्पोर्टेंट रोल कर सकती है कि मनुष्य को, पूरे गृहस्थ को कृष्णमय बना सकती है। पति को वो आध्यात्मिक पथ में प्रगति होने में पूर्ण सहायता कर सकती है। बिना पत्नी के पुरुष आध्यात्मिक उन्नति में भी नहीं हो सकता है। ये बहुत शिक्षा है। तो माताओं का बहुत बड़ा रोल है। स विदित्वा अत भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसी तया अत उपविशेष ही। पत्नी अपनी पत्नी के मंतव्य को समझ उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उनके साथ एकांत स्थान में लेट गए। अपनी पत्नी के साथ कृष्ण की बातों से ऐसा लगता है कि वे भगवान शिव के उपासक थे और यदि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से भगवान शिव उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अतः उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। इसको अंडरलाइन कर लेते, उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है। हर ये एक शिक्षा देने के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, दोनों चीज को समझेंगे। जब भी भगवान की इच्छा से जो बड़े बड़े चाहे भक्त हो, योगी, उनके माध्यम से कुछ भी ये लीलाएं होती है, ये भगवान की इच्छा से। लेकिन उस इच्छा के, इस लीला के पीछे एक उद्देश्य हम बद्ध जीवों के लिए रहता है कि माया बहुत प्रबल है, भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें केंद्र होना चाहिए कृष्ण। कृष्ण को केंद्र में रख कर करके जो भी कार्य कहे जाते हैं वो उचित होते हैं और धार्मिक होते हैं और न्याय संगत होते हैं। ये हमेशा याद है। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के अधिक कृतज्ञ थे। वो भक्त नहीं थे, प्योर भक्त नहीं थे, वो योगी थे, ठीक है। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावना में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे। देखिए क्या लिखा है, कश्यप मुनि महान विद्वान योगी प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने को कामच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए, विश्वामित्र अपने को बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थी, नहीं स्वयं ब्राह्मण थी, फिर भी कृष्ण भावना होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवत नाम जप करते थे। अर्थात दोनों में फर्क कितना है, एक योगी है, विद्वान है, दार्शनिक है, प्रबुद्ध है, इवन ब्राह्मण है। जब तक ब्राह्मण भी वैष्णव नहीं होगा, भगवान का भक्त नहीं होगा, अगर वो कहे कि मैं सुरक्षित हूं, ये उसका भ्रम है। यहां से इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। अर्थात अगर हम अपने प्रयास से सोचे कि मैं इतना आत्मसंयमी बन जाऊंगा, मेरे को माया नहीं डिस्टर्ब कर पाएगी, तीनों गुण से मैं ऊंचा हो जाऊं, इम्पॉसिबल। केवल एकमात्र जब तक कृष्ण की कृपा ना हो, और कृष्ण की कृपा का मतलब कृष्ण भक्त जब ना हो, तो फिर वही रिपीट करेंगे। क्योंकि इसका सिंपल उत्तर ये है कि जो कृष्ण भक्त होता है वो कृष्ण के संरक्षण में रहता है। और भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, भक्ति तपस्या ही मेरा हृदय है, मेरा आत्मा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को एक चीज कहा था, कैंटो 2 में चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है कि तुमने मेरी तपस्या की है, और तपस्या ही माने तुमने मेरी भक्ति की है, मेरे को याद किया है, और भक्ति मेरी भक्ति मेरे आदेश का पालन ही मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है। और उस समय भगवान कहते हैं वो मेरे डायरेक्ट संरक्षण में रहता है। और जो भगवान के संरक्षण में नहीं रहता है तो वो किसके संरक्षण में रहता है, उसको माया के संरक्षण में रहना पड़ता है। अर्थात 3 गुणों के प्रभाव से वो बच नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा योगी हो। यहाँ पर इतना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। अत उपस्पृश्य
सलिल अत उप्रस्य सलिलम प्राणान आम्य वाक यत ध्यायन जजाप विजरम ब्रह्म ज्योति सनातन। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। एक बार तो गलती हो गई, याद रखें, माया गलती करा देती, फिर सचेत होता है, ठीक है, लेकिन योगी है, गलती एक बार हो जाती है, तुरंत उनको रियलाइजेशन होता है और तुरंत वो अपना तुरंत समाधि में स्नान करते हैं और समाधि में लग जाते हैं। जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उसी तरह विशेषतः निश्चित समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जाकब ही सुन सके तो उसे जप कहते हैं, किंतु जब उसे ऐसे मंत्र का सर से उच्चारण किया जाता है तो वह कीर्तन कहलाता है। ये सबको मालूम है ना, जप और कीर्तन है। जब धीरे से किया जाता है, जो हम लोग करते हैं 16 माला, वो जप कहलाता है, लेकिन जब उसी महामंत्र का हम जोरों से उच्चारण करते हैं तो वो कीर्तन कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीमे धीमे अथवा जोर जोर से उचित किया जा सकता है, इसलिए महामंत्र कहलाता है। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका। ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुणवादी इंद्र निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। सगुणवादी माने सगुण रूप की पूजा करते हैं, ठीक है ना, जैसे भगवान, और निर्विशेषवादी जो निराकार रूप की पूजा करते हैं। भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम दृष्टवा निवर्तते से हुई है, विषयाविनी वर्तन्ते निराहस देहिन। गीता के दूसरे अध्याय का 59 श्लोक। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तु ग्रहण करना बंद करता है। एक बार हरि नाम का स्वाद मिल जाता है, भक्तों का सिंह मिल जाता है, हरि नाम का संकीर्तन करने में जो दिव्य आनंद आता है, उसके बाद उसके सामने भौतिक जगत का कोई भी सुख है वो विष्टा के समान लगता है। जिस प्रकार सुअर को विष्टा ही जलेबी लगती है, उसको जलेबी दे दीजिए पसंद है, उसी प्रकार धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते 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 चेतना में इतना परिवर्तन, प्योरिफिकेशन आ जाता है, वी कैन मेक आवर ओन असेसमेंट कि मेरा क्या लेवल है। अगर हमको भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रही है, 16 नाम का जप करने में रुचि नहीं आ रही है, बहुत ही चीजों के प्रति थोड़ी भी आसक्ति हो रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी अभी भक्ति में कुछ कमी रह गई है। कुछ नहीं करना इसके लिए, उसकी दवा भी एकमात्र वही है, हरि नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना, एकमात्र यही है। तो वो निम्न कोटि की दृष्टि ग्रहण करना बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, सारी बधाइयों से बच जाता है। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर है कि हरि नाम इतना शुद्ध है, किसी समय भी किया जा सकता है। और जो कि भक्ति नहीं करता है, केवल इसको बोलते बाहरी शुद्धता आती है, क्योंकि जो योगी होते हैं उनको पहले बाहरी शुद्धता करना बहुत जरूरी होता है। हमने पढ़ा है ना, नहाना, समय पर उठना, आसन बैठाना, स्थान देकर को बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये बाहरी शुद्धता। लेकिन जो हरिनाम जप करता है, वो हरिनाम इससे इतना पवित्र है कि वो हमारी चेतना को जब परिवर्तन कर देता है, उसके बाद किसी चीज की शुद्धि स्वतः ही वो बाकी चीजें शुद्ध हो जाती है। तो देखिए, आज जो हरिनाम जप करते हैं, तो कोई भी यहाँ पर हमको बता सकता है कि हम लोग शुद्ध नहीं रहते हैं, हम क्या स्नान नहीं करते हैं? स्वतः ही उसमें ये चीज ऑटोमेटिक आ जाती है, उसमें अलग से कुछ सोचने की दरकार नहीं है। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ पर हमने आज जो भगवान शिव के माध्यम से शिव, कश्यप मुनि, दीति, हरिदास ठाकुर, विदुर, सबको एक जगह रख के देखिए तो हमें क्या मिलता है कि भगवान की भक्ति, भगवान का भक्त सबसे महान है, और भगवान के भक्तों की संगति करना सबसे महान है, और भगवान के शुद्ध भक्तों की पूजा करना, सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे कृष्णा।
तो यहीं पे किसी का कोई प्रश्न है? अरे अजय प्रभु, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कुछ जस्ट वो एक बार याद दिला दें थोड़ा सा। पूर्णिमा का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का है, थोड़ा सा सब भक्तों से मेरी अभ्यर्थना है, प्रार्थना है, जो कि तो इसमें सब लोग आगे आएंगे और हर रूप से इसमें अपने को जोड़ कर करके इस उत्सव को हम लोग सफल बनाएंगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो जिसकी भी जैसे भी श्रद्धा हो, जैसा भी हो, जरूर वो अपने को कंट्रीब्यूट करेंगे लक्ष्मी के रूप में, पर्सनल सेवा कर करके। जिनका भी जो भी इच्छा है वो अपने लीडर को दे देंगे। ठीक है? और उसके बाद में वो एक जगह जैसे भी कर सकते हैं। लीडर डायरेक्ट वो अच्छा रहेगा कि किस तरह दिया जाए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो बट यू कैन गिव योर कंट्रीब्यूशन टू लीडर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु। ऐसा डाउट था, ये जैसे साकार निराकार मतलब तो भगवान का साकार रूप या निराकार रूप हो गया, हाँ और प्रभु। सगुण निर्गुण और सविशेष निर्विशेष क्या सेम है या अलग अलग? सेम है प्रभु, सेम है प्रभु, सेम है प्रभु। साकार माने वो सगुणवादी माने, समझे कि नहीं? सेम चीज है। निराकार निर्विशेष एक ही है प्रभु, एक ही है। अच्छा अच्छा। हाँ प्रभु, एक ही है। ठीक है ना? साकार रूपी निराकार उसको एक ही बोलते हैं। और यहाँ प्रभु देखिए, एक चीज याद रखेंगे, हमें एक ही चीज अच्छा हुआ प्रभु ने प्रश्न किया, अरुण प्रभु ने, कि चेतन में भी पढ़ेंगे ना, तो चेतन महाप्रभु ने कहा है कि सबसे ज्यादा जीव भ्रमित होता, मनुष्य भ्रमित होता है जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, उनके एसोसिएशन में आके। इवन चाहे ये ब्रह्म कुमारी को ले लीजिए, ये शून्यवादी, सबको जाएंगे ना, सब उनका एक ही है, निर्विशेषवादी है प्रभु। तो चेतन महाप्रभु कहना कि इन लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये इतने पावरफुल होते हैं, ये लोग जब देंगे तो आपको लगेगा कि ये सब साथ सही बोल रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। एक मैंने कई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अभी जैसे एक जन हाँ प्रभु। कंटेंट है प्रभु जी, बहुत सीनियर मतलब, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफी सीनियर पोजीशन में है अहमदाबाद में। हाँ तो मेरे प्रभु। को मेरे को बोले कि आप तो इसमें रहते हैं, कनेक्टेड हैं, कहीं से उनको समझ में आया होगा कि कनेक्टेड रहता है। तो हाँ मेरे को प्रभु। पहले इसी में कनेक्टेड था, हाँ लेकिन प्रभु। अब इस संस्था में कनेक्टेड हो गया, वहां पे आई फाइंड दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, मोर ये। तो मैं आपको भेजता हूँ, आप इसको देखिए। और ऐसे करके मेरे को ऐसे रिसेंटली मेरा कई 3-4 जन के साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, जो बोले मैंने अच्छी अच्छी पोजीशन में है और बोल रहे हैं कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में थे, इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर बोले कि नहीं हम लोग को दूसरा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हम लोग उसमें आ गए, स्विच ओवर हो गए। ऐसा कई एक्सपीरियंस हो रहा है इस तरह। हाँ प्रभु, आपने देखिए, सब लोग देखिए, अरुण प्रभु की सब लोग बात सुन रहे हैं ना, प्लीज इनसे प्रभु पाद जी बहुत कहते हैं, प्लीज अलर्ट रहना चाहिएगा। प्रभु मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे एक मित्र के, वो ही एक्सपायर्ड जस्ट 2 years बिफोर, उसके लड़के की शादी थी, और उसकी जो बुआ है वो भी उसी में जो आप बता रहे हैं। तो वो आई और गीता का वो मेरे को बता कि उसको शी वाज नॉट अवेयर कि आई एम कनेक्टेड विद इस्कॉन, और वो मेरे को जो बोलना शुरू करी प्रभु, तो फिर मैंने तुरंत वहां से मैं हट गया, आर्गू नहीं किया, उनसे आर्गूमेंट नहीं करना। आप सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से आर्गू नहीं करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। बस बोले ओके प्रभु। हाँ क्योंकि इसका रीजन है प्रभु, इसका रीजन क्या है, जो बेचारे नॉविश होते हैं, जो अनजान है, उनको आप समझा सकते हैं। दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मींस बुद्धिजीवी है। देखिए यहाँ पर बताया है, जितने भी ज्ञानी होते हैं ना, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, और उनसे आप तर्क में नहीं जीत पाएंगे। तो उनसे दूर रहने से ज्यादा अच्छा। एक्चुअली तर्क में जीतने का मतलब तो प्रभु जी ये है ना कि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आपका। तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यस प्रभु, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए प्रभु पाद जी ने, इसीलिए चेतन महाप्रभु ने मना किया है कि उनसे तर्क नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक, वही चीज है। लेकिन क्योंकि ये वो बहुत उनका जो आर्गुमेंट इस तरह से बोलते हैं, वो हाँ। बेसिक
बेसिक उसमें ही गड़बड़ रहता है। बोलते हैं कि भी इसमें बोरिंग लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें इंटरेस्टिंग होता है। तो ये इंटरेस्टिंग मतलब मुझे लगता है कि बोलते हैं ना कि भाई कृष्णा को मैंने आप हरिनाम जप करेंगे तो दैट इज नॉट ए टू एंटरटेनमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। उसमें क्या है ना कि उसमें भौतिक चीजों का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए उन लोग को इंटरेस्ट आता है। माता जी इसमें कई चीजें हैं, माने इज नेवर एंडिंग दिस डिस्कशन। लेकिन खाली एक ही चीज का याद रखिएगा, एक ही सेंटेंस हम लोग अगर किसी को समझा सके जो बेचारा शुरू बिगिनिंग में ही है तो सिंपली बोलेंगे, देखिए एक ही चीज है कि रेसिप्रोकेशन, भक्ति में जो कहा गया है कि भगवान और भक्तों के बीच में रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, तो जब तक कोई साकार रूप में नहीं होगा आप कैसे आदान प्रदान करें? आप खाली कमरे में अंधकार में आप कैसे किससे रेसिप्रोकेट करेंगे? और इसके ऊपर में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर्स उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। उसका कारण था, उसका कारण क्या था? वो भगवान के शक्ताधीश अवतार है, उनमें जो शक्ति है हमारे में वो शक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इवन प्रबोधन प्रकाशानंद सरस्वती जब बनारस में तो कहे कि तुम ये कह रहे हो, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि मेरे गुरु ने कहा मैं तो पागल हूँ, मेरे को कुछ आता जाता नहीं। तुरंत बोल के वो निकल गए। और वही शिक्षा चेतन बाबू हम लोग को दे रहे हैं, आर्ग्यू नहीं करना है, सीधा बोल के हाँ मैं बेवकूफ हूँ करके उनसे निकल जाओ। करेक्ट। हाँ एकदम यही चीज है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकर सेशन ये विराम करते हैं। हरि बोल।